क्या आज बारिश होगी? इंडिया के जीतने के चांसेस कितने हैं? टॉस करूं तो हेड आएगा या टेल? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपने अपने दिमाग में सोचे होंगे, पर कभी सोचा है इन सब बातों को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में आप ऐसा मान लीजिए कि आपने क्या लिया है, एक कॉइन लिया है और उस कॉइन को आपने किया है टॉस। तो उस कॉइन को टॉस करने के बाद आप सोचिए आपके पास क्या आउटकम हो सकते हैं। आपके पास दो तरीके के आउटकम आपको मिल सकते हैं। एक आउटकम ये है कि उस कॉइन पर आपका हेड शो हो रहा हो और या फिर उस कॉइन पर आपका टेल शो हो रहा हो। तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड आने की और टेल आने की, तो ये जो दो इवेंट अगर हो सकते हैं, इन दोनों इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्री इवेंट्स बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर जितने उसके आउटकम आ सकते हैं, उस हर पॉसिबल आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें एक टाइम हम टॉस कर रहे थे कॉइन को, तो अगर यही टॉस हम 2 बार कर दें कॉइन को, तो फिर यही एलिमेंट्री इवेंट्स 4 हो जाएंगे। अगर कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले वाले पर हेड आए बाद वाले पर टेल आ जाए, या हो सकता है पहले पे टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए, और या फिर दोनों में टेल टेल आ जाए। तो इसमें जो ये 4 इवेंट्स हैं, ये 4 इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। तो एलिमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन बेसिकली यही होती है कि एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पर आने वाले आउटकम्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड इवेंट्स की। तो कंपाउंड इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को मिला के बनते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि अगर एक डाइस को मैंने थ्रो किया, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है, उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक डाइस को उछाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो है throwing a dice, ओके, वंस, सिर्फ एक बार। तो ऐसे केस में कितने तरीके के एलिमेंट्री इवेंट्स आ सकते हैं? तो इस केस में 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे। कौन से 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे? तो वो 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जैसे कि उस डाइस पर या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। ये 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, वही मेरे क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे। अब इस केस में मैं एक इवेंट लेता हूं जिसको हमने नाम दिया है ई। अब ई इवेंट ये है कि गेटिंग एन ऑड नंबर। मेरे पास क्या आना चाहिए? मैं एक डाइस को उछालूं और मेरे पास ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर आने का मतलब समझ रहे हैं? ऑड नंबर आने का मतलब या तो 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए। तो मेरे पास ये 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो अब इस इवेंट को अगर आप कंसिडर करो, तो इस इवेंट में हमारे पास 3 एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं। तो इस इवेंट्स को लाने के लिए हमें 3 एलिमेंट्री इवेंट्स की जरूरत पड़ी। मतलब कभी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को हमें कंबाइन करना पड़े कोई एक इवेंट में, तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। तो इस ई को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो n है, उसमें से m ऐसे आउटकम्स हैं जो आपके फेवर में है। जैसे आपने कोई एक इवेंट मान लिया है a, और उसके फेवर में आपके m इवेंट्स हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स उसमें अकर हो रहे हैं वो n है। तो इस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी a के अकरेंस की, इवेंट a के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हम p ऑफ a से डिनोट करते हैं, वो p ऑफ a m अपॉन n के बराबर आएगी। ये बात थोड़ी सी और अच्छे से साबित होगी जब आप एक एग्जाम्पल को देखेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या करा है, एक कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, टॉस आ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया है। अच्छा, अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है? कॉइन को टॉस करने पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो उस पर हेड आएगा, या तो उस पर टेल आएगा। ठीक है, अब मैंने एक इवेंट ले लिया है ए, और वो इवेंट कहता है गेटिंग अ हेड। अब
सिंगल थ्रो ऑफ अ क्वाइन में गेटिंग अ हेड पूछ रहा है, एक हेड आने के चांसेस क्या है। तो सोच के देखो, तो टोटल 2 इवेंट हो सकते हैं, उसमें से एक इवेंट की बात कर रहे हैं क्या, गेटिंग अ हेड। तो हेड आने के चांसेस सिर्फ 1 है, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं यहाँ पर, टोटल आउटकम्स जो हैं वो 2 हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसमें से हेड आने का चांस कितना है, 1। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो कि हेड आने के प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग अ हेड ऊपर रखेंगे और जो टोटल आउटकम्स हैं उसको नीचे रखेंगे, तो पी ऑफ ए जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है वो ये होती है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग डाई की। आप सभी ने लूडो खेला होगा, ठीक है। लूडो का जो डाई होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। उन 6 फेसेस में आपको नंबरिंग दिखाई देगी। वो नंबरिंग क्या होती है, 1 से लेके 6 तक। तो अगर एक एक करके कंसिडर करो, तो जो पहला फेस होगा उस पर 1 होगा, एक फेस पे 2 लिखा होगा, एक फेस पे 3 लिखा होगा, एक पे 4 लिखा होगा, एक पे 5 और एक पे 6। तो रैंडमली अगर कोई प्लेयर कट 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 करके फेंकता है डाइस, तो चांसेस क्या है, इन 6 में से कोई एक नंबर आएगा। बात क्लियर है, इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, और हर नंबर के आने के इक्वल चांसेस हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 6 वाले पे बाइज्ड है, या ऐसा कुछ है कि आप फेंकोगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने क्या लिया, एक अनबायस्ड डाई लिया। अनबायस्ड का मतलब होता है ऐसा डाई जिसपे कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो अगर एक अनबायस्ड डाई लिया है तो फिर ये जो सारे नंबर्स हैं इन सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स आपको मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगे इस केस में, वो ये 6 होंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कहते हैं कि मुझको आप प्रोबेबिलिटी बताओ ऐसे इवेंट की जिसमें क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 इन 6 में से कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार 2 आ सकता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दूं मैं गेटिंग अ 4 1/6, गेटिंग अ 5 1/6, क्यों, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्यों इक्वल आएगी, क्योंकि ये एक अनबायस्ड डाई है, ठीक है। अब ये तो एलिमेंट्री इवेंट्स को हम उठा के बोल रहे थे, अब हम एक कंपाउंड इवेंट ला सकते हैं, मतलब एक ऐसा इवेंट जो इनमें से कई एलिमेंट्री इवेंट्स को मिलाना पड़ जाए। तो जैसे हम बात कर लेते हैं पी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एक इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम एक बार एक डाइस को उछालते हैं। तो सोच के देखो, इन टोटल आउटकम्स में से इवन नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, तो इवन नंबर 2 है, 4 और 6, मतलब 3 बार ऐसे नंबर ऑफ चांसेस हैं जब हमें इवन नंबर मिलेगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी आएगी, 1/2 आएगी, है ना। अब इस टाइप से ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन कैसे, देखो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 5 होगा, 6 होगा, मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं, तो सिर्फ 2 हैं, तो 2/6 लिख देंगे, ठीक है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 कितने, 1 और 2, 2 ही हैं, तो 2/6 कर देंगे, 1/3 आ जाएगा। गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर देख सकते हैं, तो जो प्राइम नंबर होंगे उनको लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3 5, है ना। इस टाइप से आपको क्या करना है, सिंपली सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेने हैं, और जब आपके पास सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, उसमें से आप अपने फेवरेबल आउटकम्स, जिस इवेंट को आप निकालने का है वो इवेंट कितने तरीके से हो सकता है, वो सारे आउटकम्स आप निकाल लो। तो जितने फेवरेबल आउटकम होंगे उनको आप ऊपर लिखेंगे और टोटल आउटकम को नीचे लिखेंगे, और आपकी प्रोबेबिलिटी आराम से आ जाएगी, ठीक है। देखिए अभी तक हमने बात करी थी कि हम एक डाइस को सिर्फ एक बार उछाल लें। अब मान लीजिए कि हम 2 डाइस को एक साथ उछालें, या फिर हम ये कह दें कि हम एक डाइस को 2 बार उछाल लें, तो इन दोनों केस में जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। तो सोच के देखो, आपके पास 2 डाइस हैं, ठीक है, मैंने पकड़े दोनों डाइस, मैंने क्या करा, उछाल दिया। अब उछालने के बाद क्या है कि उस डाइस पे भी एक फेस आएगा और उस डाइस पे भी एक फेस ऊपर आएगा, उन दोनों फेस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यार ऐसे करके ना ऑब्जर्व कर लें कि अगर जैसे मैंने पहले जो डाइस पे उछाला है ना उस पर 1 आ गया, ठीक है,
अब पहला जो डाइस मैंने उछाला था ना ऐसे करके, उस पर तो 1 आ गया। अब अगर इस पे 1 आ रहा है, ये बात मैंने फिक्स कर दी कि मान लो कि पहले वाले डाइस पे 1 ही आ रहा है, तो फिर जब ये 1 आ रहा होगा तो इसके बाद जो सेकेंड डाई होगा ना, ये हमारा जो सेकेंड डाई है, इस सेकेंड डाई पे क्या क्या आ सकता है सोच के देखो। अब देखो इस सेकेंड डाई पे क्या क्या आ सकता है, आराम से बात करते हैं। देखो अगर मेरे पहले डाइस पे 1 आ गया तो फिर मेरे सेकेंड डाइस पे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, है ना। तो हम इसका आउट एलिमेंट्री इवेंट्स क्या लिख सकते हैं कि या तो ये है कि 1,1 आए। 1,1 का मतलब समझ रहे हो, पहले डाइस पे भी 1 आ जाए और दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए, या तो पहले डाइस पे 1 आएगा और दूसरे डाइस पे 2 आएगा। तो दूसरा आउटकम क्या लिख सकते हैं, 1 या 2। ऐसे ही लिख सकते हैं 1,3, ऐसे हो जाएगा 1,4, 1,5, 1,6। तो कभी भी कंपाउंड अगर आपको इवेंट्स लिखने हैं तो उसके लिए आपको पहले एक इवेंट की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे केसेस में आपको एक की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये तो मैंने जब कंसिडर किया था, जब मैंने कहा कि पहले डाइस पे 1 आ रहा है। अब नहीं, अब मान लेते हैं कि अगर पहले डाइस पे 2 आ रहा है, तो अगर पहले डाइस पे 2 आ गया, ठीक आ गया, अब दूसरा डाइस जब उछाल रहे हैं तो उस पर फिर से 6 तक प्रोबेबिलिटी है आने की, या तो 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है फिर से। तो फिर इसका मतलब अगर 2 आया पहले डाइस पे तो भी 1 के साथ, 2 के साथ, या फिर 2 के बाद 3 आ जाए, या 2 के बाद 4 आ जाए, और ये आपका सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात आपकी ये है, अब की बार जैसे ये 2 की जगह 3 हो जाएगा, फिर इतने चांसेस आएंगे, फिर 3 की जगह 4 हो जाएगा, फिर इतने चांसेस आएंगे। तो इस टाइप से अगर आप देखो तो ये 3,1 फिर ये सीरीज चली आएगी पूरी, फिर ये 4,1 करके फिर चली आएगी, फिर 5,1, 5,2 करके फिर ये सीरीज हो जाएगी, और फाइनली आपकी 6 वाली सीरीज आ जाएगी, है ना। तो ये जो देखो हर बार कितने बन रहे हैं, 3, 3, 6, हर बार आपके 6 इवेंट्स बन, मतलब 6, 6, 6, 6, 6 टाइम्स, मतलब 6 × 6 यानी कि 36। तो अगर कभी आप क्या करते हैं, एक डाई को 2 बार उछालते हैं या फिर 2 डाई को साइमल्टेनियसली उछालते हैं, तो उस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ 36 एलिमेंट्री इवेंट्स आ सकते हैं। ये 36 तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। अभी तो बात हो गई 36 इवेंट्स की। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डबलेट की, कि आखिर डबलेट क्या है। देखिए डबलेट कुछ नहीं, डबलेट का मतलब ये है कि जो हमने 2 डाई उछाले उन दोनों पे सेम नंबर आ जाए, समझ रहे हो। तो सेम नंबर का मतलब ये हुआ या तो दोनों पे 1, 1 आ जाएगा, या तो 2, 2 आ जाएगा, या तो 3, 3 आ जाएगा, या तो 4, 4 आ जाएगा, या तो 5, 5, या तो 6, 6। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डबलेट जो इसमें बनेंगे ना वो 6 बनेंगे। और वो कौन कौन से, 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि नंबर ऑफ डबलेट्स जो है 6। तो अगर आप 2 डाई को एक साथ उछालते हैं या एक डाई को 2 बार उछालते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ 36 इवेंट्स बनेंगे, जिसमें से डबलेट्स कितने 6 है। देखिए 1,1, 2,2, ऐसे 3,3, 4,4, ऐसे इस टाइप से आ जाएगा। अब इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे, कि हम कह देते हैं कि जो 2 डाइस मैंने उछाले हैं उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 7 आना चाहिए। तो यार दोनों के सम मिला के 7 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात को शुरू करते हैं। 7 कितने तरीके से आ सकता है, आपको नंबर किसमें से चूज करना है, 1 से लेके 6 तक के बीच में किसी भी 2 नंबर को उठा के आपको सम करना है और 7 लाना है। तो सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 1 के साथ अगर 6 आता है, समझे, इनका सम क्या आएगा, 7 आएगा, बात ठीक। अब दूसरा नंबर ले लो 2, तो 2 के साथ अगर क्या कर दूं मैं, 5 कर दूं, 2 के साथ 5 कर दूं तो भी क्या आएगा, 7 आएगा। 2 के साथ 5 कर दिया तो फिर 3 के साथ क्या करूं, 4 कर दूं, इस केस में भी 7 आ जाएगा। अब 4 के साथ 4 करने का कोई मतलब है नहीं, फिर ये सारे उल्टे कर दो, 4,3 भी तो 7 आएगा, और 5,2 भी 7 आएगा, और 6,1 भी 7 आएगा। तो ये 6 इवेंट्स ऐसे हो गए
जिन केसेस में जो टॉप पर जो सम आ रहा है दोनों डाइस के फेसेस पे वो 7 आ रहा है, तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा वो 6/36 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना, जिनको आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको ये 36 के इवेंट्स पता है और इनको लिखने का मेथड पता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इसी प्रोबेबिलिटी के, जो कि है कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे कार्ड्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको कार्ड की A to Z स्टडी बताते हैं। देखिए, एक जो वेल सफल्ड डेक होती है कार्ड की, मतलब एक जो गड्डी होती है ना ताश की, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उन 52 कार्ड्स में आपको 13 कार्ड्स 4 टाइप के मिल जाएंगे। वो 4 टाइप क्या है, उसमें स्पेड आता है, क्लब आता है, हर्ट आता है और डायमंड आता है। तो ये 4 तरीके के शेप्स होते हैं जिनके आपको 13 कार्ड्स मिल जाएंगे। उसमें से जो 2 हैं हर्ट और डायमंड, इनका कलर रेड होता है, और जो क्लब और स्पेड है इन दोनों का कलर ब्लैक होता है। इसका मतलब अगर आप ऐसे देखें, कलर वाइज देखें, तो 26 कार्ड्स ऐसे होंगे जो आपको रेड मिल जाएंगे और 26 कार्ड्स ऐसे होंगे जो ब्लैक मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं स्पेड की। ठीक है, स्पेड क्या है, स्पेड में 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, सब में 13 होते हैं। स्पेड में एक एस होगा स्पेड का, इसके बाद किंग, क्वीन, जोकर, बाकी 10 से लेके 10, 9, 8, 7, 6 से लेके 2 तक, ये सारे जो आपको 13 कार्ड्स मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका क्लब। क्लब में भी यही सेम रूल फॉलो होगा और 13 कार्ड्स होंगे। इसके बाद आता है आपका डायमंड, उसमें भी यही सेम केस होगा। और इसके बाद आता है हर्ट, उसमें भी यही आपको सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, अगर आप पूरी वेल शफल्ड डेक को देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको उसमें 4 एस मिलेंगे, मतलब 4 इक्के मिलेंगे, 4 एस मिलेंगे टोटल, जिसमें हर एक का हर शेप का होगा अलग अलग, एक स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हर्ट का, सबके एक एक मिल जाएंगे। ऐसे ही 4 किंग होंगे, ये भी चारों शेप के होंगे, और 4 क्वीन है ना, और 4 जोकर एंड सो ऑन, सब कुछ 4 होगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली थोड़ी एक और बात बताते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि ये जो 3 कार्ड हैं, ये जो 3 टाइप के कार्ड है, किंग, क्वीन और जोकर, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। इनको कौन से कार्ड्स बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इन कार्ड्स को देखेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ आपको बना हुआ मिलेगा। जैसे ये किंग का कार्ड होता है, यहाँ पे आपका राजा बना होता है। ठीक है, ऐसे क्वीन बना होता है, ऐसे ही बनी होती है, और जोकर वाले केस में जोकर बना मिल जाएगा आपको। तो ये जो कार्ड्स है ना, इन सब पे फेसेस बने होते हैं, इसलिए इन कार्ड्स को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 किंग होंगे, 4 क्वीन और 4 जोकर, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेस कार्ड्स टोटल, तो टोटल में आपके ये हो जाएंगे 12। ठीक है, अब कलर वाइज देख लो तो 6 फेस कार्ड्स हो सकते हैं रेड के, और 6 हो सकते हैं ब्लैक के, और ऐसे ही किंग और क्वीन और इस टाइप से। तो आपको सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने एक वेल सफल्ड डेक से एक कार्ड ड्रॉ करा है, और बताओ कि किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जो मैंने निकाला है कार्ड वो क्या हो? किंग हो। तो P ऑफ गेटिंग अ किंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 52 कार्ड्स में से कोई अगर एक कार्ड निकालेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है? उन 52 में से कोई एक कार्ड मेरे हाथ में आ जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं? वो पूरे 52 हो सकते हैं, क्योंकि हर कार्ड अपने आप में अलग है। ये दोनों कहने को तो ये चारों किंग है, बट वो जो किंग है ना, वो अलग अलग शेप का है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सारे कार्ड्स जो है ना 52, वो अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट है तो गेटिंग अ किंग, किंग कितने हैं मेरे पास? 4। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4, बट टोटल आउटकम्स तो 52 है, सारे के सारे अलग अलग हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अपॉन में 52 आ जाएगा, तो ये आपका 4/52 आ जाएगा, जिसको हम 1/13 काट के लिख सकते हैं। ठीक है, तो P ऑफ गेटिंग अ किंग आ गया। P ऑफ गेटिंग अ जोकर बोल देते सेम आता, क्वीन बोल देते सेम आता, एस बोल देते सेम आता। बट अगर मैं बात करूं P ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड,
देखो यहाँ से बात को समझो, गेटिंग अ रेड कार्ड, तो बताया कि हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, है ना। तो उनमें से जो 2 शेप्स हैं वो रेड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हो गए 13 + 13 मतलब 26। तो रेड कार्ड आपके कितने हो गए 26, वो आउट ऑफ 52, मतलब आपके पास 1/2 चांसेस है कि आप जो कार्ड ड्रॉ करेंगे वो रेड होगा। और जाहिर सी बात है, देखो 52 में से आधे कार्ड्स रेड है, आधे कार्ड ब्लैक है, तो आपके पास आधे ही चांसेस तो है ना, आधे ही चांसेस तो या तो रेड निकल आएगा या तो ब्लैक निकल आएगा, ठीक है। तो 1/2 चांसेस हो जाएंगे। इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। रेड क्वीन पूछ दे तो क्वीन मेरे पास 4 है बट रेड क्वीन कितनी है 2 है, तो आपका 2/52 हो जाएगा। इस टाइप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। गेटिंग अ फेस कार्ड, या फेस कार्ड होना चाहिए लेकिन रेड होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए ब्लैक, मतलब अगर आपको पूरा अच्छे से पता है ना कि वेल शफल्ड डेक कैसी दिखती है, तो इसके बाद आपके लिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है।